जी, तो स्टूडेंट हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप्स में जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास है जी रो मैट्रिक्स। स्टूडेंट रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। तो स्टूडेंट रो मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज सिर्फ वन होती है, यानी कॉलम्स की तादाद बढ़ सकती है लेकिन नंबर ऑफ रोज जो होंगी, रोज की तादाद जो है वो हमेशा एक ही रहेगी, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसकी एग्जांपल देखिए, द मैट्रिक्स एम है हमारे पास जिसके अंदर एंट्रीज है हमारे पास 2, -1 एंड 7, और ये बेस्ड करता है सिर्फ वन रो के ऊपर, और जिससे इसका ऑर्डर है हमारे पास 1/3, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ रोज जस्ट वन है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 हैं। अनदर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, मैट्रिक्स है एम हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे दो एंट्रीज हैं 1 और -1। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है हमारे पास 1/2, यानी नंबर ऑफ रोज जो है हमारे पास जस्ट 1 है और कॉलम्स की तादाद 2 है। तो इससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जिसके अंदर रोज की तादाद सिर्फ 1 होगी और कॉलम जो हैं वो मोर देन 1 होंगे। सेकेंड डेफिनेशन है स्टूडेंट हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। सेम जैसे हमने रो मैट्रिक्स को डिस्कस किया है, बिल्कुल उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। तो यहाँ पे भी यही बात होगी कि अगर अब जैसे रो मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो थी तो उसको हमने रो मैट्रिक्स का नाम दिया था, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसे हम क्या नाम देंगे? कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो स्टूडेंट इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है जिसके अंदर एंट्रीज मौजूद हैं 1 और 0। तो स्टूडेंट इसमें आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में कॉलम सिर्फ एक है और रोज हमारे पास यहाँ पे 2 है और इसका ऑर्डर यहाँ से है हमारे पास 2/1, क्योंकि 2 इसके अंदर रोज हैं और कॉलम इसके अंदर जस्ट 1 है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, n इज इक्वल टू, इसके अंदर एंट्री है हमारे पास 2, 0 एंड 1, तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 3/1। तो इसका मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम होगा उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। स्टूडेंट नंबर थर्ड डेफिनेशन है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्टूडेंट अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर, यानी एम हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसे हम रेक्टेंगुलर कब कहेंगे? इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम, यानी कि जब इस एम मैट्रिक्स के अंदर अगर जो नंबर ऑफ रोज हैं या रोज की तादाद है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर अगर नहीं आएगी तब इस मैट्रिक्स को हम एक नाम देंगे जिसको होगा हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट, हम इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है ए, जिसके अंदर आप देखिए एंट्रीज हैं हमारे पास 1, 2, 1, 1, 2 और 3। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसके अंदर हम नंबर ऑफ रोज चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे हमारे पास 1, 2 एंड 3 है और नंबर ऑफ कॉलम चेक करें स्टूडेंट 1 और 2, तो जिससे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास बन गया 3/2। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो हैं वो आपस में बराबर नहीं होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये फर्दर एग्जांपल है, उन्हें आप खुद देख लीजिएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट हमारे पास जो फोर्थ डेफिनेशन है वो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। तो स्टूडेंट देखिए अभी जो हम प्रीवियस डेफिनेशन हमने पढ़ी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन अब अगर इस कंडीशन में अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल आ जाती हैं नंबर ऑफ कॉलम के, तो हम उसे एक स्पेसिफिक नाम से
बुलाएंगे जो होगा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो जिससे इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए स्टूडेंट, हमारे पास नंबर ऑफ रोज भी 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं, तो जिससे मुराद ये है कि ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर 5 डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, नल और जीरो मैट्रिक्स। तो जो जैसा कि स्टूडेंट इसके नाम से ही जाहिर है कि ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसके अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज जीरो हैं। तो डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट, अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। यानी हर वो मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो जीरो होंगी, ऐसे मैट्रिक्स को हम एक स्पेसिफिक नाम से बुलाएंगे जो है हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स। इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे स्टूडेंट हमारे लिए कि नोट दैट नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय O, कि जब भी हमारे पास एक नल या जीरो मैट्रिक्स होगा उसको हमेशा हम O से डिनोट करेंगे। डेफिनेशन नंबर 6 है स्टूडेंट हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखते हैं जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट इसमें हमारे क्या है कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगा A, उसकी अगर हम रोज को कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दें, इंटरचेंज कर दें, या उसके कॉलम को रोज के अंदर चेंज कर दें, तो वो हासिल होने वाला मैट्रिक्स जो है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। तो हमेशा आपने देखिएगा कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक ऑलवेज नोटेड बाय A ऑफ T, यानी ये पावर की फॉर्म के अंदर इसके ऊपर T लिख दिया जाता है, तो ये इसका ट्रांसपोज कहलाता है। तो स्टूडेंट इसकी एग्जांपल देखते हैं हमारे पास। एग्जांपल देखते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। स्टूडेंट हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A, अगर आपने इसका ट्रांसपोज हम इसका फाइंड करते हैं तो सबसे पहला काम आप A को विद पावर T लिखेंगे और इस मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट जैसा कि हमने पढ़ा है कि ट्रांसपोज हम दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तरीके में हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अगर हम रोज को कॉलम में चेंज कर दें, यानी हम यहाँ पे रोज को इंटरचेंज करेंगे कॉलम्स के साथ। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास रोज को कॉलम, तो फर्स्ट रो को यहाँ से हम पिक करते हैं और उसको कॉलम फॉर्म में लिख देते हैं। इसी तरह सेकंड रो और थर्ड रो के साथ। तो ये फॉर्मेशन जो हमारे पास बनी है, इस फॉर्मेशन को ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स कहते हैं। तो दोनों तरह से स्टूडेंट हम कर सकते हैं, हम रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें, हमारे पास इक्वल ही आंसर आएगा। तो एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं कि अगर हम कॉलम्स को रोज के साथ इंटरचेंज कर दें तो तब भी हमारे पास सेम ही आंसर होगा। तो चलिए एक बार टैली कर लेते हैं कि अगर फर्स्ट कॉलम है तो इसको हम रो की फॉर्म के अंदर लिख देते हैं, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना देते हैं और थर्ड को थर्ड रो बना देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट अगर हम इसको इस आंसर के साथ टैली करें तो हमारे ये दोनों आंसर्स इक्वल हैं। तो इससे मुराद है चाहे आप रोज को कॉलम्स के अंदर इंटरचेंज कर दें या कॉलम को रोज के साथ चेंज कर दें, तो आंसर हमारे पास सेम आएगा और वो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारे पास ट्रांसपोज कहलाएगा मैट्रिक्स A का। जी तो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, लेट A बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस A इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ A सच एज। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कैसे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स निकलेगा कि फॉर एग्जांपल हमें एक मैट्रिक्स गिवन है A जिसकी एंट्रीज हैं 1, -2, 3 एंड 4। इसका नेगेटिव क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो उसका नेम है जिसे मैट्रिक्स को डिनोट किया जा रहा है उसको साइन हम नेगेटिव उसके साथ लगाएंगे
और जो मैट्रिक्स है उसकी तमाम एंट्रीज के साइन हम चेंज कर देंगे तो वो उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए के अंदर 1 का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर इसका साइन प्लस से नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह -2 +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 -3 में कन्वर्ट हो जाएगा और +4 -4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, यानी आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा उसी मैट्रिक्स को बना सकते हैं जो आपके पास स्क्वायर फॉर्म के अंदर होगा। रेक्टेंगुलर फॉर्म का जो मैट्रिक्स होगा उसके ऊपर आप सिमेट्री की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाएगा कि जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो ट्रांसपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए इटसेल्फ आ जाए, यानी जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया है वापस हमें वही मैट्रिक्स अगर आंसर में मिल जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। स्टूडेंट इसको हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास एक मैट्रिक्स है M, इसकी एंट्रीज हैं हमारे पास, ये 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जब हमने स्टूडेंट इसकी रोज को कॉलम्स के अंदर चेंज किया, इसको इंटरचेंज किया रोज को कॉलम के साथ, तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बना ट्रांसपोज। तो जब मैंने ट्रांसपोज के एलिमेंट्स को भी टैली किया इस मैट्रिक्स M के साथ तो ये दोनों आपस में इक्वल थे। तो ये जो मेरे पास जो ट्रांसपोज करने के बाद जो मेरे पास M मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, जिसके जो भी हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज अप्लाई करने से अगर हमारे पास अगेन A मैट्रिक्स नहीं आ रहा तो उसको हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। यानी कि स्टूडेंट अक्सर समझते हैं कि नेक्स्ट डेफिनेशन जो इसकी है स्क्यू सिमेट्री, कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं बन रहा तो वो कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा, उसे हम नॉट आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी डेफिनेशन हम जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a skew symmetric if A transpose is equal to negative of A। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि अगर ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में अगर हम ट्रांसपोज लें तो उस हमारे पास नेगेटिव ऑफ A आ जाएगा, तब हम उसे कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसकी एंट्रीज हमारे पास ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज जब हमने अप्लाई किया तो नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर चेंज किया, तो अगर चेंज करने से हमने इसको देखा कि इन सब के साइन जो हैं वो चेंज हैं A के अकॉर्डिंग। तो यानी अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये सेम टू सेम मैट्रिक्स A वाला हमें ऑब्टेन वापस हो जाता है, तो जो कि हमारे पास नेगेटिव ऑफ A के इक्वल है। तो इस तरह की जो डेफिनेशन अप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमें पास कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। स्टूडेंट 10 डेफिनेशन है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी की कंडीशन भी हमारे पास हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही अप्लाई होगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास स्टूडेंट ये जो मिडल वाले एलिमेंट्स होते हैं इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, ये डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। तो अगर स्टूडेंट आपके पास डायगोनल एंट्रीज के अलावा तमाम एलिमेंट जीरो हो जाएं और डायगोनल एलिमेंट्स का कम से कम एक जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो रह जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज of its diagonal is not zero and
डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो, यानी डायगनल जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास कम से कम उसमें एक एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और नॉन डायगनल जो एंट्रीज हैं हमारे पास वो तमाम की तमाम ज़ीरो होनी चाहिए। तो एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल ए है जिसके अंदर ये देखिए डायगनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास नॉन ज़ीरो हैं, बाकी नॉन डायगनल एलिमेंट्स हमारे पास सारे ज़ीरो के इक्वल हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में भी हमारे पास सेम है। थर्ड एग्जाम्पल में स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वहाँ पे हमारे पास से कम एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, बाकी नॉन डायगनल के अंदर हमारे पास ज़ीरो होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट या इस पॉइंट पे भी अगर हमें ज़ीरो मिल जाता तो फिर भी हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स ही कहलाता, क्योंकि इसका क्योंकि इसका एक जो एलिमेंट है हमारे पास वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स की ही टाइप है। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर कब कहलाएगा, जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं या डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम सेम हो और नॉन ज़ीरो हो जाएं। तो फॉर एग्जांपल है स्टूडेंट हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर, ये सारी के सारे नंबर 2 हो सकते हैं, सारे के सारे नंबर 3 हो सकते हैं, एंड सो ऑन, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन 0 और 1 नहीं होने चाहिए। तो इस टाइप का जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। लास्ट डेफिनेशन है हमारी आज की स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। इट इज़ डिनोटेड बाय आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा स्टूडेंट हम आई से डिनोट करेंगे। और इसकी पहचान हमारे पास ये होगी कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम 1 होने चाहिए, 1 के अलावा कोई और भी डिजिट यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता, और नॉन डायगोनल हमारे पास 0 होने चाहिए। तो इस तरह की फॉर्मेशन को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जी स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।